नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 मई 2023 को 5 जजमेंट्स हैं जो कि प्रोनाउंस की है। आइए हम कुछ जजमेंट्स को आपके समक्ष लेकर आए हैं। वो पहली एक जो जजमेंट है जो कि एक सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड है, एक जजमेंट है। इसमें जो देखिए, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स हैदराबाद, ये अपीलेंट है वर्सेस एक रिस्पोंडेंट जो कंपनी है। और यहाँ पर एक होम्यो फार्मेसी की एक कंपनी है रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पर ये हुआ था कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी जो कि कमिश्नर थे, जिसमें जो कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज टैक्स के जो कमिश्नर थे, जो उन्होंने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर को जो सर्विस कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उसको मतलब रिवर्स कर दिया था। तो ये जो ऑर्डर था उसमें ये कंट्रोवर्सी ये थी कि जो एक इनका प्रोडक्ट था, हेयर ऑयल प्रोडक्ट था, तो उसमें कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज हैदराबाद ने जो प्रोडक्ट का नाम है, इसे एब्रिवेटेड फॉर्म में आगे डिस्कस किया गया है AHAHO। तो ये होम्यो आर्निका हेयर ऑयल था जो कि इसको कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज ने इसको एक कॉस्मेटिक बताया था। उसने कहा था कि उन्होंने कहा था कि मेडिकमेंट नहीं ट्रीट किया जा सकता, तो इसलिए जो उनका जो टैरिफ है आइटम नंबर 30039014 14 और या तो ये इस आइटम के अंदर आएगा या फिर किसी भी अदर आइटम के अंदर आएगा अंडर चैप्टर 30 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सेंट्रल एक्साइज टैरिफिक एक्ट 1985। तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट को इन्होंने यहाँ पर एक कॉस्मेटिक बताया, तो फिर उसी हिसाब से क्लासिफाई करते हुए तो इसको आइटम नंबर, टैरिफिक आइटम नंबर बनाया गया 3305/90/90। तो इसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिमांड की 2,72,14,266 और उसने कहा कि ये डिफरेंशियल ड्यूटी जो पेबल है वो होगी सेक्शन 11A सब पार्ट 10 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। और साथ में ऑर्डर दिया कि जो इंटरेस्ट है और डिफरेंशियल ड्यूटी जो है इनकी सेक्शन 11AA के अंदर आएगी, और ये जो प्लेंटी भी ऑफ द एक्ट और इम्पोज प्लेंटी भी जो है वो 54 लाख की कर दी अंडर द रूल 25 ऑफ द सेंट्रल एक्साइज रूल्स 202। अब इसके ऊपर जो है रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने आगे अपील प्रेफर की ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल ने 31 जनवरी 2018 को जो ऑर्डर था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का 16 अक्टूबर 2015 का, उसको सेटिसाइड कर दिया। और यहाँ पर बताया कि जो प्रोडक्ट था, जो हेयर ऑयल का जो प्रोडक्ट था जिसे बताया गया है AHAHO, ये एक मेडिकामेंट की क्लासिफिकेशन में आएगा और जो राइटली क्लासिफाई किया गया है अंडर चैप्टर 30 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट 1985। अब यहाँ पर जो ऑर्डर को अब आगे चैलेंज किया एक कमिश्नरेट ने, जो सेंट्रल एक्साइज है, उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब यहाँ पर ये बताया था कि रिस्पोंडेंट का वर्जन ये था कि जो क्लासिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखी है और इनके जो 2 सक्सेसिव ऑर्डर्स भी आए हैं, और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनेगा कि इसको री एग्जामिनेशन किया जाए इशू को। और लेकिन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी उन्होंने अपना व्यू दिया, क्योंकि जो मटेरियल अमेंडमेंट जो हुए हैं वो टैरिफिक्स में जो एंट्रीज हुई हैं चैप्टर 30 एंड 33 वो 2012 में हुई है, इसलिए जो क्लासिफिकेशन जो प्रोडक्ट है उसको उनको री एग्जामिनेशन की आवश्यकता ट्राइब्यूनल ने अप्रूव नहीं किया था इस प्रपोर्शन ऑफ द एप्रिशिएटिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर ये बताया कि जो प्रोडक्ट है कि वो राइटली क्लासिफाइड किया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एज ए कॉस्मेटिक, तो इस इशू को डिस्कस करना है। और फिर डिमांड इन क्वेश्चन था कि वो डिजर्व टू बी मेंटेन, और जो दूसरा था क्वेश्चन था कि रिस्पोंडेंट ने सपोर्ट किया था कि जो इम्प्यूज ऑर्डर है वो उसमें राइटली क्लासिफाई किया गया है एज ए क्लासिफाइड मेडिकमेंट। मींस कमिश्नरेट जो थे वो कह रहे थे कि ये कॉस्मेटिक के अंदर आएगा, और जो कंपनी है होम्यो जो कंपनी थी ऑयल की जो मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने कहा हेयर ऑयल की कि ये एक मेडिकमेंट के अंदर आएगा, और कमिश्नर ने कहा था कि कॉस्मेटिक के अंदर आएगा। तो यहाँ पर जो अपील थी, अब यहाँ इस अपील को यहाँ तक ही सीमित रखा गया कि जो प्रोडक्ट इन क्वेश्चन है उसे क्लासिफाई क्या मेडिकमेंट करना पड़ेगा अंडर चैप्टर 30 या फिर कॉस्मेटिक होगा अंडर चैप्टर 33 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल
ऑफ द 1985। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो अमेंडमेंट जो हुए थे चैप्टर 30 एंड 33 ये 2012 में, उनको जो प्रोडक्ट को रिक्वायर्स री एग्जामिनेशन, तो क्या वो प्रोडक्ट को री एग्जामिनेशन करना जरूरी है, क्योंकि सेम तो ऑलरेडी क्लासिफाई किया जा चुका था मेडिकमेंट अंडर दी चैप्टर 30 सिंस ईयर 1994। तो पूरी ये जजमेंट को, ये एक 77 पेज की जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ का जो फाइनल वर्जन है आफ्टर डिटेल डिस्कशंस करने के बाद जो फाइनल वर्जन था वो ये बताया है कि लेंथी जजमेंट है, तो उसमें यही बताया कि जो हेडिंग्स 303 की थी वो रिलेट्स करती है मेडिकमेंट की, जिसमें दो से ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कंसिस्ट होते हैं, और उनको जब मिक्स टुगेदर किया जाएगा तो एक थेरेपेटिक और प्रोफिलैक्टिक यूज होगा, वो मैयर डोज में नहीं होंगे और ना ही इन द फॉर्म ऑफ पैकिंग और रिटेल सेल में। लेकिन जो हेडिंग 3004 है वो मेडिकमेंट्स है, उसमें जो है मिक्स्ड या अनमिक्स्ड प्रोडक्ट होंगे, थेरेपेटिक और प्रोफिलैक्टिक यूज, लेकिन यहाँ पर ये बताया कि ये मैयर डोज में होंगे इन द फॉर्म ऑफ पैकिंग में। तो यहाँ पे अब यहाँ पर देखते हुए उन्होंने कोर्ट ने कहा कि हम सबमिशंस जो है रिस्पोंडेंट की एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो पैकिंग की गई है और उसमें एक होम्योपैथिक मेडिकमेंट है वो कवर्ड होगा चैप्टर 30, और अंडर द सब हेडिंग्स जो है 3004 90 सब पार्ट 90 14, तो ये इस पोर्शन के अंदर जो आएगा। तो डिलीशन जो हुआ 1940 के फार्माकोपिया को उसको इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, जो अदरवाइज मेडिकमेंट है वो क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन मेडिसिन इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने के बाद जो है ये पाया कि जो अपील में कोई मेरिट नहीं है, और इसलिए कमिश्नरेट की जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया, और कोर्ट ने फाइनली यही कहा कि जो AAHO की जो क्लासिफिकेशन है उसे मेडिकमेंट ट्रीट की जाएगी अंडर चैप्टर 30। तो ये था पहला जजमेंट। आइए हम दूसरी जजमेंट पर चलते हैं, और जो दूसरी जजमेंट आई है वो एक सिविल रिट पिटीशन से रिलेटेड है, और इसमें सिविल अपील से रिलेटेड है। इसमें इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस थी, जो एक रिट पिटीशंस फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, उसको अलाउ कर दिया था, उसमें स्टे लगा दी थी प्रोसीडिंग्स को, जिसमें अब उस एग्रीवेट होके स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने आगे अपील डाली थी। तो ये है सिविल अपील नंबर 8540 to 8541 ऑफ 2022। आइए हम इस देखते हैं इस जजमेंट में हुआ क्या था इसके कंटेंट्स। तो देखिए जजमेंट में ये बताया गया था कि जो एक इंट्रीम ऑर्डर था जो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती IE नंबर सो एंड सो, उसमें जो है हाई कोर्ट ने स्टे कर दी थी प्रोसीडिंग्स जो थी GO नंबर सो एंड सो एंड GO नंबर ये सो एंड सो, जिसमें स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने यहाँ प्रेजेंट अपील फाइल की है। और यहाँ पर ये हुआ क्या था कि एक GO नंबर सो एंड सो जो है वो इशूड हुआ था 2019 में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट सब कमेटी थी वो अपॉइंट की थी कि एलिगेशन ऑफ करप्शन जो है अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द अर्स्टवाइल गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो जो है एग्जामिन करे। और 27/12/2019 को कैबिनेट सब कमेटी ने एक इंटरिम रिपोर्ट दी थी और सर्टेन एलिगेशंस थी पाए थे। और मीटिंग हुई 27/12/2019 को। सब कमेटी ने कहा कि ये जो केस है उसको जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो CBI CID या लोकायुक्त को दिया जाए। तो उसके बेसिस पे एक सेकंड GO नंबर सो एंड सो GO नंबर 21 फरवरी 2020 को स्टेट ने दिया, जिसमें SIT को कहा कि वो अंडरटेक करें एंड इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनकी सारी एलिगेशंस का करें। फिर उसके बाद जो डिसीजन को रेटिफाइड भी किया कैबिनेट ने, और मीटिंग हुई 4 मार्च 2020 को। फिर हेड ऑफ SIT ने फिर गवर्नमेंट को मतलब राइटिंग में मतलब रिटर्न लिंक में एक भेजा कि एक मैटर जो है वो एक रेमिफिकेशन है इस मैटर में, और इसको CBI द्वारा या किसी सेंट्रल एजेंसी द्वारा वो हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो उसके बाद 23/3/2020 को स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को मैटर रेफर कर दिया CBI के पास, और 13/7/2020 को स्टेट ने जो है कंसेंट भी दे दी कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो कि विद इन दी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है वो सच CBI में जो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। और जिसमें एक स्कैम हुआ था आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबर नेट लिमिटेड। अब इसके बाद जो रिट पिटिशनर्स थे उन्होंने इन दोनों GO को चैलेंज किया, और हाई कोर्ट ने रिट पिटिशंस को एंटरटेन किया, और जो इंट्रीम एप्लीकेशंस थी उसमें उस पर स्टे लगा दिया। इस दौरान स्टेट ने एप्लीकेशन भी फाइल की थी यूनियन ऑफ इंडिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इम्प्लीट किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है इम्प्लीट करने से मना कर दिया और जो है स्टे कर दी प्रोसीडिंग्स को। दोनों पार्टीज ने अपने अपने ग्राउंड्स रेज किए, और
फाइनली ये कंक्लूजन निकल के आया कि हाई कोर्ट ने काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशन कर दी है, क्योंकि जो 2 GO थे और ओवरटर्न करना प्रीवियस गवर्नमेंट की, और ये कंसिडर कर लिया कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसने पिछले गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उसको ओवरटर्न कर दिया। और अब अगर इसको GO जो इशू किए थे और ये उसे अगर मतलब इंटरप्रेटेड किया जाए तो ये नहीं कंसिडर कहा जा सकता कि उन्होंने पिछले डिसीजंस गवर्नमेंट के ओवरटर्न की हैं। और सब कमेटी ने तो सिर्फ एंड SIT ने वो कंस्टिट्यूट की थी ताकि एलिगेशंस जो है एक्ट्स ऑफ करप्शन है और जो प्रीवियस गवर्नमेंट के उसको ठीक से वो एग्जामिन किया जा सके। और कोर्ट ने जो है जो हाई कोर्ट ने जो इस एस्पेक्ट्स को देखा नहीं, और जो कई कंटेंशंस भी रेज किए गए थे लीगल एस्पेक्ट्स को उसको भी इग्नोर कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि और ये बताया कि जो फर्स्ट पिटिशनर जो कि अपीलेंट स्टेट है उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को 23/3/2020 से कि मैटर को CBI को दे दी जाए। उसके बाद कंसेंट 13/7/2020 को दी। इसको भी माननीय हाई कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया और हाई कोर्ट को इंटरिम स्टे नहीं देना चाहिए था। और एज द एंटायर मैटर जो है वो अभी प्रीमेच्योर है और नेसेंट स्टेज, बिगनिंग की स्टेज पे है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी कॉल मिली थी लेटर की और कंसेंट दिया गया था पिटिशनर ने, तो बेटर ये होता है कि हाई कोर्ट परमिट करती पार्टीज को कि वो अपनी प्लीडिंग्स को कंप्लीट करती और उसके बाद जो है डिसाइड करती रिट पिटिशन को, दोनों पार्टीज को एम्पल अपॉर्चुनिटीज देती। तो इम्प्लीमेंट की भी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी थी स्टेट की, तो फिर इसके बाद डिसमिस कर दी थी। तो कोर्ट ने कहा कि इसे बिना ये ऑर्डर दे दिया कि रिस्पोंडेंट्स की जो प्रपोज्ड रिस्पोंडेंट्स की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए जो प्रपोज्ड जो रिस्पोंडेंट थे उसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाने के लिए कहा गया था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट थे जो। और जो पिटिशनर है नौ जो कि आज यहाँ पर अपीलेंट है और जो ऐसे मतलब जो है वो इन्होंने प्रीमेच्योर करके डिसीजन दे दिए। तो अभी कोर्ट ने कहा कि हम अभी कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हाई कोर्ट को डिस्पोज करे इस पिटिशन को मेरिट्स पे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और जो स्टे की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको जो है जो प्रपोज्ड रिस्पोंडेंट की थी जिसमें डिसमिस कर दी थी हाई कोर्ट ने, तो उसमें डायरेक्शन दे दी कि वो रिस्पोंडेंट को वो ऐड करें रिस्पोंडेंट को रिट पिटिशन, उनके व्यूज लें, उसके बाद जो है अपील्स को ऐसे में अलाउ कर दिया। मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो भी क्लोज कर दी। तो ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पार्ट 1 का, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन में क्लिक कर दें ताकि समय समय पर और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे।